Good morning, all my dear students. Welcome to our channel @SK Biology. हायर एजुकेशन में आपका वेलकम। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के एमसीक्यूज़ पर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। बीएससी क्लासेस में और टीजीटी पीजीटी में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, जो कई बार पूछे गए हैं बीएससी क्लासेस में और टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट चलो हम लोग चलते हैं अब अपने फर्स्ट क्वेश्चन। ओब्यूल अटैच टू द प्लेसेंटा बाई। क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि ओब्यूल अटैच होता है प्लेसेंटा से कौन सी स्ट्रक्चर के द्वारा। ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जिससे प्लेसेंटा के द्वारा ओब्यूल अटैच होता है। तो ये फिगर आप लोग देख रहे होंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ओब्यूल का है, ये एलएस है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो प्लेसेंटा होता है, एक स्ट्रक्चर है यहाँ पर फ्यूनिकिल स्ट्रक्चर। इसी फ्यूनिकिल की सहायता से ओब्यूल जो होता है वो प्लेसेंटा से अटैच होता है। प्लेसेंटा का आपको अटैचमेंट दिख रहा होगा फ्यूनिकिल का। ये क्या है? ये फ्यूनिकिल है और फ्यूनिकिल क्या करती है? प्लेसेंटा को अटैचमेंट करती है। ठीक है, तो प्लेसेंटा अटैच बाई यानी ओब्यूल जो होता है वो प्लेसेंटा की सहायता से किससे अटैच होता है? तो फ्यूनिकिल से अटैच होता है। आंसर हमारा क्या होगा? फ्यूनिकिल। सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इधर ये क्या है? फिगर ऑफ ओब्यूल है आपका, ओब्यूल का ये फिगर है। और इसमें जो फ्यूनिकल स्ट्रक्चर दिखाया गया है, फ्यूनिकिल के द्वारा क्या होता है? ओब्यूल प्लेसेंटा से अटैच होता है। न्यूक्लियस, एम्ब्रियो शैक, चलाजा एंड, और ये क्या है? ये माइक्रोपाइल एंड है। तो ये दो एंड जो होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मोस्ट प्राइमिटिव ओब्यूल इज़। पूछा जा रहा है कि मोस्ट प्राइमिटिव ओब्यूल कौन सा होता है। सबसे पहला ओब्यूल, मोस्ट प्राइमिटिव ओब्यूल, इसका आंसर होगा फर्स्ट हमारे पास है एनाट्रोपस, सेकंड आर्थोट्रोपस, थर्ड एम्फीट्रोपस एंड नन ऑफ दीज। तो जो आर्थोट्रोपस ओब्यूल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन कि मोस्ट प्राइमिटिव कौन सा है। तो मोस्ट प्राइमिटिव ओब्यूल हमारे पास आर्थोट्रोपस इसका करेक्ट आंसर है। आर्थोट्रोपस इज द प्राइमिटिव ओब्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सेल प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ एग सेल कॉल्ड एज। ऐसी सेल्स जो एग की आइदर साइड में सेल्स होती हैं, उन सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? आइदर साइड की जो सेल होंगी वो क्या कहलाएंगी? तो आइदर साइड पर जो सेल्स होती हैं, यानी कि यहाँ पर कैसे, तो ये वो सेल्स हैं जहाँ से पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है, मतलब माइक्रोपाइल एंड की सेल की बात की जा रही है। और आपको पता है माइक्रोपाइल एंड पर सिनर्जिड सेल्स पाई जाती हैं, सिनर्जिड सेल होती हैं। और साथ साथ में अगर यहाँ पे हम प्लस में एग सेल लिख देते हैं, एग सेल, तो एग सेल भी होता है और सिनर्जिड भी होती हैं। करेक्ट। चलो मैं आपको फिगर की तरफ ले चलता हूँ। ये आप फिगर देख रहे होंगे, इसी में क्या होता है? इसी में माइक्रोपाइल एंड पर, ठीक है, माइक्रोपाइल एंड पर, जो ये माइक्रोपाइल एंड है, इसी एंड पर क्या होता है? यहाँ पर ये 3 सेल आपको दिख रही होंगी बीच में, यहाँ पे ये 3 सेल्स हैं। इन्हीं में 2 सेल होती हैं, 2 सेल जो होती हैं वो सिनर्जिड कहलाती हैं। वो क्या है? सिनर्जिड हैं। और जो एक बीच में सेल दिख रही होगी आपको, ये यहाँ पर, ये सेल क्या कहलाती है? ये सेल जो है वो एग सेल कहलाती है। ठीक है, कौन सी सेल है ये? एग शेल। तो माइक्रोपाइल एंड पर कितनी सेल होती हैं? 3 सेल होती हैं। एक एग शेल होती है और 2 सिनर्जिड होती हैं।
तो हमारा क्वेश्चन भी हमसे यही पूछ रहा है कि सेल प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ एग शेल। तो एग सेल की आइदर साइड में क्या होता है, सिनर्जिड सेल होती हैं, और सिनर्जिड सेल के साथ साथ में क्या होता है, एग शेल भी होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सिनर्जिड और एग सेल। वैसे यहाँ पर सिनर्जिड दिया है तो सिनर्जिड ही हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, एग अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ। जो एग अपैरेटस है, एग अपैरेटस की बात की जा रही है, ये भी माइक्रोपाइल एंड पर ही होता है, आपको पता है। तो जो एग अपैरेटस होता है, एग अपैरेटस पर क्या क्या पाया जाता है, एग अपैरेटस। फिर से हम लोग वापस चलते हैं फिगर में। ये जो माइक्रोपाइल एंड है, इसी को यहीं पर एग अपैरेटस पाया जाता है, और एग अपैरेटस में यही दो चीज़ें होती हैं, दो सिनर्जिड और एक एग सेल। तो जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ होता है एग अपैरेटस, वही है एग अपैरेटस। तो कोई पूछता है कि एग अपैरेटस कहाँ होता है, तो एग अपैरेटस जो होता है वो माइक्रोपाइल एंड पर होता है, माइक्रोपाइल एंड पर होता है एग अपैरेटस। और माइक्रोपाइल एंड पर जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, सिनर्जिड सेल होती हैं, और एग शेल भी होती है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, बोथ। तो बोथ इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पॉलीगोनम एम्ब्रियो शैक पूछा गया। ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पीजीटी में पूछा गया, कई बार नौकरी में सवाल आ चुका है कि पॉलीगोनम एम्ब्रियो शैक कंटेन, पॉलीगोनम एम्ब्रियो शैक में क्या होता है। तो पॉलीगोनम जो एम्ब्रियो शैक होता है वो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, 8 सेल्ड नहीं 7 सेल होती हैं, तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड इज द इम्पॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया, पीजीटी में आ चुका है ये। नेक्स्ट, एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट एट। जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं। अभी मैंने बात की थी पीछे कि सिनर्जिड सेल जो होती हैं वो माइक्रोपाइल एंड पर होती हैं, बट जो एंटीपोडल सेल होती है वो कहाँ होती हैं, वो चलाजा एंड पर होती हैं। इसलिए इसका आंसर क्या है, चलाजा एंड। चलो हम लोग फिगर में देख लेते हैं कि चलाजा एंड पे कहाँ है। ये देखिए, आपको दिखाता हूँ मैं कि ये जो हमारे पास में ये चलाजा एंड है ओव्यूल का, और इस चलाजा एंड पर यहाँ पर 3 सेल्स होती हैं, उन्हें हम लोग एंटीपोडल सेल कहते हैं। देखो ये यहाँ पर दिख रहे होंगे बिल्कुल, ये देखो ये 3 सेल्स जो हैं ये एंटीपोडल सेल हैं, 3 होती हैं। तो एंटीपोडल सेल कहाँ होती हैं, चलाजा एंड पर, क्योंकि ऊपर की तरफ होती हैं ये, तो ये चलाजा एंड की तरफ पाई जाती हैं। तो एंटीपोडल सेल कहाँ होती हैं, चलाजा एंड पर होती हैं। क्लियर, तो यही हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट, फिजन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई फ्रॉम। तो पोलर न्यूक्लियाई का फिजन कहाँ से होता है, या फिजन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई, यानी पोलर न्यूक्लियाई जब आपस में फ्यूज कर जाती हैं, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई जब आपस में फ्यूज करती हैं तो इसे क्या कहते हैं। तो पोलर न्यूक्लियाई जब आपस में फ्यूज करती हैं तो इसे हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। इट इज़ द करेक्ट आंसर। तो फिजन क्या है, पोलर न्यूक्लियाई का, पोलर न्यूक्लियाई का जो फिजन होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस कहलाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी क्लास में काफ़ी पूछा गया। टैपिटम क्या है, टैपिटम इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर। आपको पता ही है, पराग कोश की सबसे अंदर की जो परत होती है वो टैपिटम कहलाती है। एंथर के अंदर सबसे जो परत होगी वो टैपिटम होगी। कैसी होती है, यूनिसेलुलर होती है। बोला जा रहा है कि ये न्यूट्रिटिव लेयर, मतलब पोषण देने वाली ये परत होती है। दूसरा है डिस्पर्सल ऑफ पॉलिन, पॉलिन से डिस्पर्सल से, पॉलिन के डिस्पर्सल से इसका कोई लेना देना नहीं है। डेसेंस ऑफ एंथर, कोई लेना देना नहीं है। ये क्या है, ये न्यूट्रिटिव लेयर है, ये पोषण देने का काम करती है टैपिटम। नेक्स्ट, यही हमारा आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, पॉलिनिया प्रेजेंट इन। पॉलिनिया, आपको पता है कि पॉलिनिया एक स्ट्रक्चर होती है, और पॉलिनिया स्ट्रक्चर आपको कहीं नहीं मिलने वाली। ये जो आप देख रहे हैं, जो फिगर दिया है, पॉलिनिया ऑफ कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस में ही पाई जाती है। कैलोट्रोपिस क्या है, मदार। इसका आंसर तो यही है कैलोट्रोपिस, लेकिन जो पॉलिनिया स्ट्रक्चर होती है क्या है, पॉलिनिया में एक डिस्क होती है, और उसी डिस्क से रेटिनकुलम और 2 स्ट्रक्चर पॉलिनियम पाए जाते हैं। ये तो ये क्या है, ये पॉलिनिया की स्ट्रक्चर है। पॉलिनिया प्रेजेंट कहाँ होती है, ये कैलोट्रोपिस में, इसलिए इसका आंसर क्या है, कैलोट्रोपिस। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि पॉलिनिया प्रेजेंट इन कैलोट्रोपिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट, डबल फर्टिलाइजेशन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ। जो डबल फर्टिलाइजेशन है, डबल फर्टिलाइजेशन किसकी प्रॉपर्टी है, कई बार पूछा गया। तो डबल फर्टिलाइजेशन द प्रॉपर्टी आपको पता है क्या, टेरिडोफाइट्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, नहीं होता है, डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर नहीं होगा। सेकंड, फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है एंजियोस्पर्म,
सेकंड जिम्नोस्पर्म, थर्ड टेरिडोफाइटा। तो डबल फर्टिलाइजिंग प्रोसेस जो होती है वो फ्लावरिंग प्लांट्स में पाई जाती है। और मोस्ट एडवांस फ्लावरिंग प्लांट कौन से हैं? एंजियोस्पर्म। तो डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ मिलेगा हमें? एंजियोस्पर्म में। तो एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पाई जाती है। इट इज़ द करेक्ट आंसर, एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पेरीस्पर्म इन सीड्स डेवलप फ्रॉम। सीड्स में जो पेरीस्पर्म स्ट्रक्चर होती है, या पेरीस्पर्म क्या है सीड का? तो सीड का जो पेरीस्पर्म होता है वो कुछ और नहीं, माइक्रोपाइल नहीं हो सकता, क्योंकि माइक्रोपाइल तो पॉलन ट्यूब की एंट्री कराता है। ओवरी वाल, ये तो ओवरी वाल होती है। पेरीस्पर्म जो सीड का होता है वो न्यूक्लियस कहलाता है। तो पेरीस्पर्म ऑफ सीड, सीड का पेरीस्पर्म क्या है बेटा? न्यूक्लियस कहलाता है। इट्स इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, पॉली एम्ब्रियोनी एक्सहिबिटेड बाई। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाना। तो एक से ज़्यादा एम्ब्रियो के फॉर्मेशन कहाँ होते हैं? ऐसे फ्रूट में होते हैं जहाँ पर बहुत सारे सीड्स पाए जाते हैं। तो पॉली एम्ब्रियोनी कहाँ होगी? सिट्रस फ्रूट में जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। सिट्रस फ्रूट में जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, इन सब में पॉली एम्ब्रियोनी होती है। नेक्स्ट, क्लिस्टोगेमी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी से उठाया गया ये क्लिस्टोगेमी, और ये बीएससी क्लास में काफ़ी पूछा जाता है। कह रहा अकर इन कोमेलाइना। ये बात सही है, जो क्लिस्टोगेमी होती है वो कोमेलाइना में ही होती है। और फ्लावर्स आर नेवर ओपन, यानी फूल कभी भी ओपन नहीं होते हैं, ये भी बात सही है। क्लिस्टोगेमी का मतलब होता है फ्लावर्स आर नेवर ओपन और अकर इन कोमेलाइना। एक कोमेलाइना प्लांट है, कोमेलाइना में ही, कोमेलाइना के फ्लावर में ही एक क्लिस्टोगेमी होती है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर बोथ। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा? बोथ। इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लीवर मैकेनिज्म फॉर पॉलिनेशन अकर इन। लीवर मैकेनिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लीवर मैकेनिज्म फॉर पॉलिनेशन अकर इन। तो लीवर मैकेनिज्म फॉर पॉलिनेशन किस में पाई जाती है? शाल्विया प्लांट में। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीएससी क्लासेस में कई बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में कि लीवर मैकेनिज्म फॉर पॉलिनेशन अकर इन किस में होती है? शाल्विया में पाई जाती है। शाल्विया प्लांट में पॉलिनेशन में लीवर मैकेनिज्म होती है। नेक्स्ट, जीनिया एंड मेटाजीनिया मेनली अकर इन। जीनिया और मेटाजीनिया की बात की जा रही है। तो जीनिया मतलब क्या होता है? इफेक्ट ऑफ पॉलन ट्यूब, इफेक्ट ऑफ पॉलन ट्यूब ऑन सीड कोट, ORR, एंडोस्पर्म। तो जो जीनिया और मेटाजीनिया क्या है? तो जीनिया जो और मेटाजीनिया जो स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पर जो सीड का कलर होता है वो कह सकते हो कहीं पे वाइट होता है, कहीं पे हल्का सा येलो कलर का होता है, पिंक कलर का हो जाता है। तो सीड मतलब डिफरेंट कलर आ जाते हैं, वही जीनिया एंड मेटाजीनिया कहलाती है। और ये ऐसी प्रॉपर्टी हम लोगों को मेज़ में देखने को मिलती है मक्का के प्लांट में। तो जीनिया और मेटाजीनिया प्रॉपर्टी किसकी है? मक्का की प्रॉपर्टी है, मेज़ की प्रॉपर्टी है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, क्लियर पूछा गया ये। नेक्स्ट, पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर विलो वाटर। अच्छा क्वेश्चन है ये कि पॉलिनेशन तो हो रहा है बट बिलो वाटर हो रहा है, पानी के नीचे हो रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एपी हाइड्रोफिली। एपी हाइड्रोफिली क्या होती है? एपी मीन्स होता है ऊपर, हाइड्रो मीन्स वाटर के। तो वाटर के ऊपर तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर बिलो वाटर की बात हो रही है। तो सेकंड हमारा है हाइपो। यही क्वेश्चन हमारा, सॉरी यही आंसर हमारा क्या है? करेक्ट है, क्योंकि हाइपो मीन्स होता है बिलो और हाइड्रो मीन्स वाटर। तो वाटर के बिलो कौन सा पॉलिनेशन होता है? वो हाइपो हाइड्रोफिली कहलाता है। इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? हाइपो हाइड्रोफिली। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, क्रॉस पॉलिनेशन अकर इन प्लांट्स बाई। जो प्लांट्स हैं उनमें क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होता है? वाटर के द्वारा, विंड के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा, लास्ट ऑल ऑफ दीज। आपको पता है कि वाटर भी पॉलन ग्रेन्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जा सकते हैं, विंड भी पॉलन ग्रेन्स को डिस्पर्स कराती है, इंसेक्ट भी कराते हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है पॉलिनेशन के केस में। नेक्स्ट, पॉलन ट्यूब्स इंटर थ्रू माइक्रोपाइल। तो जब पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल एंड से इंटर करती है
जो पॉलिन ट्यूब की बात हो रही है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा माइंड लगाने वाला है कि पॉलिन ट्यूब जब माइक्रोपाइल से इंटर करती है तो वहाँ पर एक पोर से इंटर करती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पोरोगेमी कहते हैं। क्लियर? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि पॉलिन ट्यूब इंटर थ्रू माइक्रोपाइल, तो जब पॉलिन ट्यूब माइक्रोपाइल से इंटर करती है उसे हम लोग पोरोगेमी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा ये। नेक्स्ट, ट्रिप्लॉइड टिश्यू। ट्रिप्लॉइड टिश्यू किसे कहते हैं? आपको पता है कि 3N स्ट्रक्चर किसकी होती है? एंडो स्पर्म की होती है। तो ट्रिप्लॉइड टिश्यू कौन होगा? आपको पता है 3N कौन होता है, ट्रिप्लॉइड कौन होता है, एंडोस्पर्म होता है। इसीलिए एंडोस्पर्म क्या है? ट्रिप्लॉइड टिश्यू कहलाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, फर्टिलाइज्ड एग इज़ कॉल्ड। जो फर्टिलाइज अंडा होता है, फर्टिलाइज अंडे को हम लोग क्या कहते हैं? यानी फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। आपको क्लियर है? इंटर का सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लेकिन BSc क्लासेस में कई बार पूछा गया कि फर्टिलाइज एग को हम लोग क्या कहते हैं, तो जाइगोट कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट, एग सेल ऑफ प्लांट हैव क्रोमोसोम नंबर 9। मान लो कोई एग सेल है, उसमें क्रोमोसोम की नंबर कितनी है? 9 है। देन क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म इज़, तब एंडोस्पर्म्स में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? तो आपको पता है जो एग शेल होती है प्लांट की वो कैसी होती है? हैप्लॉइड, EN। तो EN इक्वल टू कितनी है? 9। और नंबर हमसे पूछा क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म, तो एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं ये पूछा जा रहा है ना। और एंडोस्पर्म हमारा कैसा होता है? 3N होता है। तो 3 मल्टीप्लाई इन 9 इक्वल टू 9 3 27। तो आंसर हमारा क्या होगा? 27। तो एंडोस्पर्म में क्रोमोसोम में कितनी होगी? 27 होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनाया गया है और काफ़ी अच्छा भी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज़। जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म कैसा होता है? देखो बेटा, जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के एंडोस्पर्म में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। कैसा? देखिए, जो एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, यानी कि जाइगोट बनने के बाद बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। बट जिम्नोस्पर्म क्या होता है? जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन से पहले होता है। इसीलिए जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म्स होता है वो कैसा होगा ये पूछा जा रहा है हमसे। फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है हैप्लॉइड, सेकंड हमारे पास डिप्लॉइड, थर्ड हमारे पास ट्रिप्लॉइड। तो जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है, और फर्टिलाइजेशन जब होता है तो बनता है जाइगोट, और जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है, 2N होता है। 2N से पहले बन रहा है ये, तो कैसा होगा? EN मतलब हैप्लॉइड। कैसा होगा ये? हैप्लॉइड होगा। तो आंसर हमारा कौन सा करेक्ट होगा? हैप्लॉइड। इट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ओब्यूल साइकस। साइकस का ओब्यूल पूछा गया है, कैसा होता है? फर्स्ट आर्थोट्रोपस, सेकंड यूनिटैगमिक। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइकस का ओब्यूल पूछा जाता है। ओब्यूल, यहाँ पर गलती से ये किसी मतलब टाइपिंग में ओब्यूला है, ये ओब्यूल होता है, ओब्यूल। तो ओब्यूल साइकस, साइकस का जो ओब्यूल होता है वो कैसा होता है? तो वो आर्थोट्रोपस तो होता ही होता है, साथ साथ में यूनिटैगमिक भी होता है। इसलिए आंसर हमारा बोथ। अच्छा क्वेश्चन है ये साइकस का। एक्साइन ऑफ पॉलिन मेड अप ऑफ। कई बार पूछा गया कि एक्साइन ऑफ पॉलिन, पॉलिन ग्रेन्स की बात हो रही है, उसकी जो एक्साइन होती है वो किसकी बनी होती है? एक्साइन ऑफ पॉलिन। आपको पता है जो एक्साइन होती है वो सीड को, कोट को क्या करती है? प्रोटेक्शन देती है। ऐसा प्रोटेक्शन देती है कि वो काफ़ी सीड जो होता है वो काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव करता है। तो जो एक्साइन ऑफ पॉलिन होती है वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है। इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, स्पोरोपोलिन। इट इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट किंगडम। में सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल कौन है? स्पोरोपोलिन इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट किंगडम कहलाता है। नेक्स्ट, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इन प्लांट। प्लांट के केस की बात हो रही है कि प्लांट के केस में फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कौन है? PK के नेयर नहीं है, SR कश्यप नहीं है, पंचानन महेश्वरी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पंचानन महेश्वरी, ये आपको फिर फोटो दिख रहा होगा, ये पंचानन महेश्वरी सर हैं। काफ़ी ये इंटेलिजेंट थे, इसलिए और इन्होंने क्या किया था? एम्ब्रियोलॉजी के फादर हैं। ये किया ही नहीं, मतलब फादर ही, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। मतलब प्लांट में एम्ब्रियोलॉजी में इन्होंने बहुत बड़ा रिसर्च किया, बहुत बड़ा वर्क किया फादर ऑफ प्लांट की एम्ब्रियोलॉजी में, इसलिए इनको फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इन प्लांट कहा जाता है, पंचानन महेश्वरी सर। नेक्स्ट,
विच इज़ ए ट्रेस एविडेंट। ट्रेस एविडेंट लिखा है कि ट्रेस एविडेंट कौन सा है। ट्रेस मतलब बहुत ट्रेस होते हैं, इनसे ट्रेस कर सकते हैं। डीएनए को ट्रेस किया जा सकता है फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा, क्लॉथिंग फाइबर्स, ऑल ऑफ दीज। इसमें जो हमारा आंसर है करेक्ट वो है ऑल ऑफ दीज। क्लियर। विच इज़ ए ट्रेस एविडेंट की बात की जा रही है तो डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग और क्लॉथिंग फाइबर्स सारे के सारे क्या हैं, ट्रेस एविडेंट हैं। इनके द्वारा हम लोग किसी भी व्यक्ति को, मान लो किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया है, तो अगर ये सारी चीज़ें हमको डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग या क्लॉथिंग फाइबर हमको मिल जाते हैं तो उसके द्वारा हम लोग एविडेंट मतलब सबूत जो होते हैं वो ट्रेस कर सकते हैं, इकट्ठे कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ऑल ऑफ दीज। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, पाइनस इज़। पाइनस की जो जीनस है ये पाइनस के बारे में पूछा गया है कि पाइनस कैसा है, मोनोसियस है कि डायासियस है या यूनिसेक्सुअल है। तो पाइनस कैसा होता है, पाइनस एक ऐसा प्लांट है जो यूनिसेक्सुअल होता है, सॉरी मोनोसियस होता है। मोनोसियस होता है पाइनस। कैसा है, मोनोसियस। मोनोसियस क्या होता है, द्विलिंगी। यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों स्ट्रक्चर पाई जाती हैं पाइनस में, इसलिए इसको मोनोसियस कहते हैं। विच इज़ ए लिविंग फॉसिल्स। लिविंग फॉसिल्स कौन है या लिविंग फॉसिल्स किसे कहा जाता है, तो कौन है वो, पाइनस नहीं, निटम नो, जिंगो। जिंगो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉसिल्स, दैट इज़ लिविंग फॉसिल्स। तो विच इज़ ए लिविंग फॉसिल्स, जिंगो। जिंगो को हम लोग लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। नेक्स्ट, कनाडा वल्सम ऑब्टेन फ्रॉम। कनाडा वल्सम इज़ द, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका जीआईसी में पूछा गया था क्वेश्चन कि कनाडा वल्सम किससे प्राप्त किया जाता है, किससे मिलता है। तो कनाडा वल्सम किससे मिलेगा, फर्स्ट हमारे पास है साइकस, सेकंड हमारे पास है पाइनस, थर्ड हमारे पास है एवीज़। तो जो कनाडा वल्सम होता है वो कनाडा वल्सम एवीज़ से प्राप्त किया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एवीज़। नेक्स्ट 30, विंग्ड पॉलिन ग्रेन्स प्रेजेंट इन। ये तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा भी है और क्वेश्चन काफ़ी सिंपल भी है कि विंग्ड पॉलिन ग्रेन किस में पाए जाते हैं, जिसमें पैराशूट मैकेनिज्म भी पाई जाती है। तो विंग्ड पॉलिन ग्रेन कहाँ होंगे, ये विंग्ड पॉलिन ग्रेन्स हमारे पाइनस के प्लांट में पाए जाते हैं। इसमें पाइनस ही करेक्ट आंसर है, पाइनस। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार पूछा गया कि विंग्ड पॉलिन ग्रेन किसके होते हैं, तो हमारा आंसर होगा पाइनस ट्री। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। एरो पैलिनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ पॉलन इन। यहाँ पे बेटा एरो लिख गया, एरो। एरो क्या होता है, एरो मीन्स होता है एयर, इसलिए हम लोग क्वेश्चन को यहीं से पकड़ लेंगे कि एरो पैलिनोलॉजी क्या होती है। तो एरो पैलिनोलॉजी क्या है, एयर है। ठीक है, ये आपका काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं अपनी नए लेक्चर के साथ में, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आपको मिलेंगे नेक्स्ट अपने लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ और चैनल को अधिक से अधिक अग्रेषित करते रहें और चैनल को बढ़ाने में हमारा सहयोग करते रहें। Thanks for watching. Like and subscribe our channels @SK Biology.